हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा था गुज्जरपुर गांव। यह एक छोटा सा गांव था। यहाँ जिंदगी सरल थी। गांव वाले कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे। वे कड़ी मेहनत करते थे। वे संतुष्ट थे। गुज्जरपुर की असली पहचान थे यहाँ के लोग। वे दयालु और उदार थे। वे बांटने में विश्वास रखते थे। वे समुदाय में विश्वास रखते थे। यही बात गुज्जरपुर को खास बनाती थी। गांव वाले मौलवी अहमद का बहुत आदर करते थे। वे एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति थे। सब उनका सम्मान करते थे। वे सलाह के लिए उनके पास जाते थे। उनके पास हमेशा उनके लिए कोई न कोई उपाय होता था। उनके शब्द एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह थे। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे। वे खेती करते थे। वे अपने मवेशियों की देखभाल करते थे। वे त्योहार एक साथ मनाते थे। यह एक शांतिपूर्ण जीवन था। जिंदगी अच्छी थी। एक रात मौलवी अहमद ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने एक छिपे हुए खजाने का सपना देखा। यह पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ था। बरगद का पेड़ गांव के किनारे पर खड़ा था। उनके सपने में खजाना चमक रहा था। सोना और जवाहरात थे। यह जितना वह सोच सकते थे उससे कहीं अधिक था। वह चौंक कर उठ गए। मौलवी अहमद हैरान थे। वह सपने को भूला नहीं पा रहे थे। यह सच लगा। यह महत्वपूर्ण लगा। उन्होंने इसे ग्रामीणों के साथ शेयर करने का फैसला किया। गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उन्होंने मौलवी अहमद की बात ध्यान से सुनी। कुछ को संदेह हुआ, कुछ उत्सुक थे। वे सपने के बारे में सोच रहे थे। छोटे गांव वाले उत्साहित थे। वे सर्च करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने दूसरों को मना लिया। वे खजाना खोजना चाहते थे। मौलवी अहमद मुस्कुराए। उन्हें अपने उत्साह पर गर्व था। ग्रामीणों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। उन्होंने बरगद के पेड़ के पास खुदाई शुरू कर दी। वे घंटों खोदते रहे। वे दिनों तक खोदते रहे। उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन कुछ आश्चर्यजनक हुआ। गैप 2S एक युवा लड़के ने आवाज दी। उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया था। सब लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपने हाथों से खोदा। उन्होंने एक लकड़ी का संदूक निकाला। यह पुराना और भारी था। उन्होंने उसे खोला। उनकी आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गईं। संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। कीमती पत्थर भी थे। यह छिपा हुआ खजाना था। गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने इसे पा लिया था। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्हें खजाने से भी बढ़कर कुछ मिला था। उन्हें अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिला था। उन्होंने खजाने का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने एक स्कूल बनवाया। उन्होंने एक अस्पताल बनवाया। उन्होंने अपने खेतों को बेहतर बनाया। उन्होंने गुज्जरपुर को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाया। गुज्जरपुर की किस्मत की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांवों के लोग देखने आते थे। परिवर्तन को देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने गुज्जरपुर के उदाहरण से सीखा। सेब जी की कब को देखे। गुज्जरपुर अब एक साधारण गांव नहीं रहा। यह इस बात का जीता जागता उदाहरण था कि सपने और कड़ी मेहनत क्या हासिल कर सकती है। मौलवी अहमद खुश थे। उनका सपना सच हो गया था। उन्होंने राह दिखाई थी। ग्रामीणों ने इसे संभव बनाया था। साथ मिलकर उन्होंने अपनी किस्मत बदल दी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।